बच्चों, आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन बच्चों क्या केस होते हैं? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसे कहते हैं जब एक क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरी बढ़ती हो या एक के घटने पर दूसरी घटती हो। जैसे मान लीजिए मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करता हूँ, तो जितने ज़्यादा मैं पैसे डिपॉजिट करूँगा उतना ही मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये एक केस है किसका? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। जैसे आप मान लो किसी कार से जा रहे हो, ठीक है, तो जितना ज़्यादा पेट्रोल का कंजप्शन बढ़ेगा उतनी ही डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल होगी। यानी ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। एक क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरी बढ़ती हो या एक के घटने पर दूसरी घटती हो, तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, वो डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे लिखेंगे आप, टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ दे इंक्रीजेज या डिक्रीजेज टुगेदर। अगर वो दोनों इकट्ठी डिक्रीज होती हों या इंक्रीज होती हों। टुगेदर शब्द इंपॉर्टेंट है, इकट्ठी। इन सच ए वे दैट द रेशो ऑफ दियर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी अगर एक को मैं x बोलता हूँ और दूसरी को y, तो उनका जो रेशो है वो हमेशा क्या होगा? एक कांस्टेंट आएगा, k या कुछ भी। तब हम x और y को क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ऐसे केस में आप ऐसा कह सकते हैं, अगर x1 के कोरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू दूसरे वेरिएबल की y1 है और x2 के कोरस्पॉन्डिंग y2 है, यानी if y1 y2 आर द वैल्यूज ऑफ y कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ x1 x2 ऑफ x रेस्पेक्टिवली, दैन x1 अपॉन y1, यानी ये भी कांस्टेंट होगा और x2 अपॉन y2 कांस्टेंट होगा और दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये मैंने एग्जांपल दिया, द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए कार इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या मोर द मनी डिपॉजिटेड इन ए बैंक, मोर इज द इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, तो ऐसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को पहचान सकते हैं कि एक क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरी बढ़ती हो या एक के कम होने पर दूसरी कम होती हो। जैसे ये केस देखो आप, इसमें पेट्रोल का कंजप्शन है लीटर्स में और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ठीक है, तो जैसे 4/60 उतना ही क्या आना चाहिए? 8 समथिंग जो भी होगा। ऐसे ही 12/180। अब 4/60 को आप निकालोगे, 4/60 x/y, तो क्या आएगा? 1/15। ऐसे ही 12/180 को निकालोगे तो वो भी 1/15। तो ऐसे अगर ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, तो ऐसे में 8 क्या करूँगा मैं कि वो भी क्या है? 1/15। तो ऐसे में इस वैल्यू को बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे आप जरा एग्जांपल्स देखिए जरा इधर, ये देखो आप, ट्राई दीज में है ये, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या x और y इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं? तो आप x/y सबका निकालिए, तो अगर ये सेम आता है, कांस्टेंट आता है, तो हम कहेंगे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जैसे 20/40 कितना आएगा बच्चों? 1/2। 17/34 कितना आएगा? 1/2। 14/28 कितना आएगा? 1/2। 11/22 कितना आएगा? 1/2। तो ऐसे सभी में ये रेशो सेम आता है, कितना? 1/2, यानी वो कांस्टेंट है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। जरा सेकंड पार्ट देखो, 6/4 3/2। 10/8 क्या होगा बताओ? 5/4 होगा। तो ये इक्वल नहीं है इनके रेशो, तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। जैसे ये वाला आप देखो, इसमें 5/15 करोगे आप x/y तो 1/3 आएगा। 8/24 करोगे वो भी 1/3 आएगा। 12/36 करोगे वो भी 1/3 आएगा। पर 15/60 तो नहीं आएगा ना, वो तो 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस नहीं है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, ये भी नहीं है, पर ये है। ठीक है, ऐसा आप देख सकते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं, उनके रेशो निकालते हुए। जैसे इसमें देखो आप,
द फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू, ये 4 घंटे के पार्किंग चार्ज हैं और ये 8 आवर्स के हैं, 12 आवर्स के हैं, 24 आवर्स के हैं। तो मैं इनकी रेशो निकाल कर देखता हूँ। चेक इफ द पार्किंग चार्जेज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द टू द पार्किंग टाइम। देखिए जरा, ये तो हो गया बच्चों टाइम, कितना, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 आवर्स। और ये पार्किंग चार्ज, ये हो गई आपके ₹60, उसके बाद 100, ये 140 और ये 180। अगर मैं इस क्वांटिटी को बच्चों x कहता हूँ और इसे y कहता हूँ, x अपॉन y अगर मैं निकालूँ तो इससे आएगा 4/60 यानी 1/15, इससे आएगा 8/100, 8/100 कितना होगा बच्चों, 2/25। देखो ये आएगा 12/140। सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3/35। इसमें आएगा 24/180। तो ये आपका 4 से देखो, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 3 से हो सकता है, 3 2 जा 6 एंड दिस इज 15, तो 2/15। अब आप देखो ये रेशो सब में अलग अलग आते हैं, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। उसने कहा था चेक करो कि क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके एक्सरसाइज का, ठीक है। चलिए एक आध और देखते हैं क्वेश्चन। A mixture of a paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of bases, 1:8 in the following table. Find the part of base the need to be added. इसने देखो क्या कहा, a mixture is painted by mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of base. इस टेबल में फाइंड द पार्ट ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। अब देखो 1 के रेशो 8 है, तो 4 के रेशो कितना होगा, नेचुरली 32। 7 के रेशो कितना होगा, 56। 12 के रेशो कितना होगा, 12 1 जा 12, 12 8 जा 96। 20 के रेशो कितना होगा, 21 जा 20, 28 जा 160। ठीक है, तो ऐसे ये आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन की केस में बता सकते हैं। अब क्वेश्चन 3 देखिए। इन क्वेश्चन 2 अबव इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस। देखिए 1 पार्ट में कितना लगता है, 75 ml। ठीक है, तो अगर मैं इसे ऐसे समझूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ये x और ये y, 1 पार्ट में लगता है बच्चों 75 ml। तो इसने पूछा आपसे हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। अगर ये बेस आपका 1800 ml होगा तो उसमें आपका ये कितना होगा। ठीक है, क्या, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ये पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। तो आप देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, अगर मैं इसे x1 कहूँगा बच्चों और इसे x2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये y1 और ये y2, तो इनके रेशो सेम होने चाहिए। x1/y1 शुड बी इक्वल टू x2/y2। आप देखो इसमें x1 हो गया आपके पास में 1, y1 75, x2 हमें पता नहीं है, बताएंगे, y2 हो गया 1800। तो ऐसे ये जो अननोन क्वांटिटी है x2, ये मैं इससे बता सकता हूँ, किससे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, तो पहले ये अननोन वाली क्वांटिटी आप लिख लो, 75 × x2 इक्वल टू 1 × 1800।
सो x2 इक्वल टू 1800 अपॉन 75। बताओ किससे सोल्व करूँ मैं इसे? 5 से। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। अब इसमें देखिए 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 360 आएगा। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं? 15 2 जा 30, हाँ डायरेक्ट हो जाएगा। 15 2 जा 30, बचा 6 बच्चों, 60 हो गया। 15 4 जा 60, तो x2 हो गया बच्चों 24। ये तो 24 रेड पिगमेंट चाहिएगा 1800 ml बेस के लिए, ठीक है। ऐसे में रेड पिगमेंट की क्वांटिटी बता सकता हूं अगर मुझे ये मालूम है, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं। जैसे आप देखो क्वेश्चन 4 पढ़िए। ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। 6 घंटे में 840 बोतल वो भर देती है। हाउ मैनी बोतल विल इट फिल इन 5 आवर्स। पूछते 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। देखिए जैसे क्वेश्चन 4, एक को आप x मान लो क्वांटिटी को, दूसरी को y। ये आप कह दीजिए नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड, और ये टाइमिंग। तो 840 बोटल्स वो भर देती है 6 आवर्स में। तो इसने पूछा है कि हाउ मैनी बोतल इट विल फिल इन 5 आवर्स। तो अगर ये 5 आवर्स होंगे, ये 6 आवर्स थे और ये 5 आवर्स, तो अगर ये 5 आवर्स होंगे तो ये क्वांटिटी कितनी होगी? तो अगर आप इसे कहते हो x1, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये y1, ये x2 और ये y2, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फार्मूले से x1 अपॉन y1 ये रेशो सेम होना चाहिए दूसरे रेशो के, x2 अपॉन y2। तो हमें x2 बताना है। तो आप देखिए 840, y1 हो गया बच्चों 6, x2 हमें अननोन है, पता नहीं है, और y2 हो गया 5। तो आप इसे सोल्व करोगे और इस क्वांटिटी को बताओगे x2 को कि 5 घंटे में कितनी बोतलें भरी जाएंगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 6 इंटू x2 इक्वल टू 840 इंटू 5। x2 इक्वल टू हो गया बच्चों 840 इंटू 5 अपॉन 6। क्या 6 से ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा? देखिए 6 1 जा 6, 2 बचा 24, 6 4 जा 24, ये इसकी मल्टीप्लाई करो 14 5 जा 70, तो x2 इक्वल टू 700, ठीक है। तो नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड इन 5 आवर्स कितनी हुई बच्चों? इक्वल टू 700। तो 5 घंटे में वो मशीन 700 बोतल भरेगी, ठीक है। इस तरीके से आप करते जा सकते हैं। आज ये काम कर लेना आप क्वेश्चन नंबर 4 तक, और ये कुछ एग्जाम्पल्स करना आज 1-2। एग्जाम्पल 1 कर लेना, एग्जाम्पल 2 कर लेना, एग्जाम्पल 3 कर लेना, ठीक है। बस ये 3 एग्जाम्पल आज कर लेना और ये 4 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है बच्चों। आज के लिए थैंक यू।